नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आर एस स्पोर्ट जीके में। आज का हमारा टॉपिक है लॉ 8 का दिस स्टार्ट एंड रिस्टार्ट ऑफ प्ले। ये हमारी एक सीरीज चल रही है फुटबॉल लॉ की। जो मेरी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में फुटबॉल करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके उसमें देख सकते हैं मेरी पहले की वीडियो। तो चलो हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। द स्टार्ट एंड रिस्टार्ट ऑफ प्ले। फुटबॉल में हमेशा फुटबॉल में कभी स्टॉपेज किया जाता है, कभी जैसे कॉर्नर किक या गोल किक या फाउल के थ्रू। तो हमेशा कब स्टार्ट होता है कब रीस्टार्ट होता है, तो हम बस इसमें हम इसी टॉपिक में सिर्फ ये देखेंगे। अब मान लो कि ये फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। ये ए टीम है और ये बी टीम है और ये गोल पोस्ट है और इनका डी एरिया बना रखा है मैंने, और ये फोर्थ ऑफिशियल बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब किक ऑफ स्टार्टिंग में कभी भी मैच स्टार्ट होता है तो रेफरी हमेशा क्या करेगा, जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से हमेशा बॉल एकदम स्टेबल होनी चाहिए, मूवी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी गेम स्टार्ट होता है हमेशा बॉल को यहाँ पे रख के स्टार्टिंग में जब कॉइन टॉस किया जाता है तो अगर ए टीम अगर जीत जाती है, ठीक है, सपोज अगर वो विन टॉस अगर जीत जाते हैं तो ए टीम बोलती है कि मैं किक ऑफ करूंगा, मतलब स्टार्ट करेंगे। तो जब भी उसमें स्टार्टिंग में दो ऑप्शन होता है कि उनको या साइड चूज करना है या फिर किक ऑफ लेना स्टार्ट करना है। अगर सपोज कि ए टीम ने बोला कि मुझे किक ऑफ चाहिए, मतलब स्टार्ट करना है, तो बी टीम साइड चेंज कर सकती है, उसके पास ऑप्शन होता है। तो ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब सपोज कि अगर ए टीम ने बोला किक ऑफ करके, तो अगर ए टीम जब भी स्टार्ट करती है स्टार्टिंग में, तो ये जितने भी बी टीम के प्लेयर हैं वो इस सर्कल के बाहर खड़े रहेंगे। मतलब बी टीम के प्लेयर ये जितने भी ये जो सर्कल है सेमी सर्कल टाइप, ये इससे यहाँ पे खड़े रहेंगे जब भी ए टीम स्टार्टिंग में जब लेंगे। जो ये जो सर्कल के जो रेडियस होता है 9.15 मीटर होता है, जो कि 10 यार्ड नॉर्मल होता है, मतलब 9.15 मीटर प्लेयर्स दूर खड़े रहेंगे जब भी अपोजिट टीम वाले या कोई भी प्लेयर्स बॉल या कभी किक ऑफ या फिर कभी फॉल या पेनल्टी लेंगे, ठीक है। किक ऑफ में ये रूल है कि अपोनेंट टीम वाले सर्कल के बाहर रहेंगे। फिर दूसरा हो गया पेनल्टी किक। अब पेनल्टी किक में मैंने आपको बताया था कि मान लो कि सपोज ये गोल लाइन एरिया है, ठीक है, और ये गोल पोस्ट है और ये छोटी डी एरिया, ये बड़ी डी एरिया और यहाँ पे एक सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी यहाँ पे एक पेनल्टी एरिया होता है, ठीक है, पेनल्टी पॉइंट, और ये जो कहते हैं इसको पेनल्टी आर्क कहते हैं, जो डी एरिया में ऐसे नॉर्मल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉपर ऐसे करके डी होती है। तो कभी भी कोई प्लेयर अगर पेनल्टी लेता है, ठीक है, तो जब कोई प्लेयर सिर्फ गोलकीपर यहाँ पे रहेगा और एक अपोनेंट टीम का, मान लो अगर बी टीम का गोलकीपर है तो ए टीम का अगर प्लेयर यहाँ से ले रहा है, तो ए और बी टीम के जितने भी प्लेयर्स होंगे वो इस डी एरिया और ये मार्क के बाहर रहेंगे, कभी भी वो अंदर नहीं होंगे जब भी कभी कोई पेनल्टी ले रहा होता है मैच में, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। थर्ड है फ्री किक। दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट फ्री किक होती है और एक इनडायरेक्ट फ्री किक होती है। अब इसमें भी एक होती है डायरेक्ट फ्री किक, जिसमें सेम प्रोसीजर है, जैसे हम किक ऑफ लेते हैं बॉल को नीचे रख कर कहीं से भी, और अपोनेंट टीम वाले हमेशा 9.5 यार्ड मतलब सेमी सर्कल के बाद रहेंगे। वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्री किक में यही होता है कि जितने भी कहीं से भी अगर बी टीम ने फाउल किया और ए प्लेयर ले रहा है, तो जो अपोजिट टीम वाले जो प्लेयर होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 9.5 मीटर या फिर आप 10 यार्ड मतलब नॉर्मल ले सकते हो, इतने दूर खड़े रहेंगे, ठीक है, इतने दूर हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि फ्री किक लेते समय कि कभी भी कोई भी अगर प्लेयर अगर यहाँ पे अगर एक वॉल बनाते हैं, ठीक है, जैसे खड़े रहते हैं 2 या 3, अगर वो 2 से 3, पहले क्या हुआ करता है कि मान लो अगर यहाँ पे ए टीम वाले जब यहाँ से किक ले रहे हैं तो यहाँ पे बी टीम वाले एक वॉल बनाते थे। अगर 2 प्लेयर से कम है तो ए टीम वाले प्लेयर भी उनके साइड में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में। अगर सपोज कि ए प्लेयर एक ए टीम वाले जब ले रहे हैं तो बी टीम वाले प्लेयर यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, 9.5 मीटर। बी 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 प्लेयर मतलब उनके 3 प्लेयर खड़े हैं, तो ए टीम वाले प्लेयर बी वाले टीम के प्लेयर के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये पहले था कि कोई प्लेयर ए टीम के यहाँ पे साइड में खड़े हो जाते थे, ठीक है, और धक्का मार के साइड कर देते थे, ठीक है, या कभी भी मतलब ऐसे इंटरफेरेंस करते थे या फिर उनको धक्का देते या नॉर्मल पुशिंग या हैंडमेड, ये अब यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर सपोज अगर 3 से ज्यादा हो तो जो ए टीम के प्लेयर हैं वो बी टीम का जो एक वॉल बनाते हैं, ठीक है, वो 1 मीटर की दूरी में खड़े रहेंगे। हमेशा 1 मीटर की दूर में कहीं भी ए प्लेयर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जहां बी टीम वाले अगर एक वॉल बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई किक करता है तो एक वॉल बनाते हैं, एक दीवार टाइप ऐसे खड़े होते हैं प्लेयर कि बॉल हमारे पीछे गोल पोस्ट में ना जाए, तो इसलिए बी टीम वाले प्लेयर्स का एक बॉल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बी के प्लेयर ले रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे किक कर रहे थे तो यहाँ पे फाउल हो गए, तो यहाँ पे बी वाले प्लेयर, सपोज ये सिचुएशन में यहाँ पे हुआ है, तो
अब ये किक प्लेयर है यहाँ से ए टीम वाला और ये एक वॉल बनाई, ठीक है, यहाँ पे बी 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 करके सारे मतलब 3 प्लेयर खड़े हो गए। तो यहाँ पे आप एक प्लेयर जो खड़ा रहेगा वो एटलीस्ट 1 मीटर दूर रहेगा। सपोज अब इसमें एक और कंडीशन है, अगर बी में अगर सिर्फ 2 प्लेयर ही खड़े हैं बी के, ठीक है, तो बी के सिर्फ 2 ही प्लेयर खड़े हैं, तो यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा हो सकता है इन दोनों के बीच में, उनको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, जैसे पहले होता था। इसमें बस ये याद रखो कि बॉल बनाते समय अगर अपोनेंट टीम के अगर 3 से कम है, ठीक है, सॉरी, अगर 3 से कम है तो ए वाले खड़े हो सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा, अगर 3 भी है तो ए वाला प्लेयर जो होगा वो 1 मीटर एटलीस्ट दूर खड़ा रहेगा। बस ये याद रखना। अगर यहाँ पे 2 होते तो ए इनके साथ खड़ा रह सकता था, और अगर 3 है तो वो 1 मीटर दूर खड़ा रहेगा। ये हमने देख लिया फ्री किक्स में। एक थ्रो इन में जब ये साइड लाइन होती है, ठीक है, जो उसको साइड लाइन कहते हैं या टच लाइन कहते हैं, टच लाइन से जब भी बॉल जाती है तो वापस कैसे मैच स्टार्ट किया जाता है, वो उसको हमेशा थ्रो करके लिया जाता है, बॉल को अपने सर के पीछे, दोनों हाथ को पीछे, और जब भी आप थ्रो करो तो एट ए टाइम दोनों, जब रिलीज होती है बॉल तो एट ए टाइम दोनों हाथ से सेम टाइम में ही होनी चाहिए, और आपके दोनों पैर जमीन में टच होने चाहिए। अगर आपका एक पैर हवा में हो गया तो उसको फाउल काउंट किया जाता है। थ्रो इन देख लिया कि कैसे स्टार्ट एंड रिस्टार्ट हो रहा है मैच। जब थ्रो इन में बाहर चले जाती है तो वापस कैसे ले रहे हैं, फ्री किक में जब फाउल वाला है कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक में जब मैच रोका जाता है तो कैसे लिया जाता है ये बता दिया। पेनल्टी किक में जब डी एरिया में कभी फाउल होता है तो पेनल्टी किक कैसे लेते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। गोल किक में जब भी बॉल गोल लाइन के पीछे चले जाते हैं, ठीक है, ये मान लो कॉर्नर फ्लैग है, अगर मान लो कि ये गोल लाइन के पीछे अगर कभी बॉल चले जाती है, अगर बी टीम कभी स्कोर कर रही होती है और ए टीम का गोल के यहाँ पे मतलब जब प्लेयर होते हैं यहाँ पे किक करते समय मतलब गोल पोस्ट में जब स्कोर करने के लिए लेते हैं ट्राई, लेकिन पीछे चले जाती है, तो जब ए टीम का जो गोलकीपर होगा वो नीचे रख कर लेगा तो तब गोल किक नीचे रखकर ली जाती है, तो ऐसे वो स्टार्ट होता है। फिर एक कॉर्नर किक होगी, सेम इसमें एक और सिचुएशन है, मतलब ऐसे सिचुएशन ले लो कि जब बी टीम वाले जब ए टीम को स्ट्राइक कर रहे होते, मतलब अटैक कर रहे होते हैं, बी टीम वाले अटैक कर रहे होते हैं ए टीम पे, तो ए टीम के किसी प्लेयर से पीछे चले जाती है बॉल, या फिर गोलकीपर से हाथ से लगकर चले जाती है ए टीम से, तो बी वाले प्लेयर क्या करेंगे, यहाँ से बॉल को रखकर लेंगे, जो कि यहाँ पे कॉर्नर होते हैं, यहाँ से ऐसे 1 मीटर का होता है जो कॉर्नर, यहाँ पे आर्क होता है, कॉर्नर 1 मीटर का होता है ये, और फ्लैग 1.5 मीटर होता है। ये मेरे आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो, सारे स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो यहाँ पे बॉल को हमेशा इस आर्क में रखकर ले सकते हैं वो लोग, ठीक है, बी टीम वाले। लेकिन कॉर्नर कब लिया जाता है, जब गोल लाइन से जब बॉल पूरी क्रॉस हो जाए तब लिया जाता है कॉर्नर किक, आपको मैंने अभी बता दिया। और आखिरी है ड्रॉप बॉल। अब ड्रॉप बॉल कब लिया जाता है कि सपोज कि अगर मान लो कि रेफरी है यहाँ पे भाग रहा होता है, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे बी टीम जब अटैक कर रही होती है, गलती से रेफरी के कहीं भी पार्ट में लगकर बॉल डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, तो फिर अभी रूल है कि अगर रेफरी को कैसे भी टच होता है तो मान लो कि लास्ट टच अगर बी टीम के प्लेयर से टच होगा तो बी टीम के प्लेयर को बुलाया जाएगा। बॉल को सपोज कि अगर बी टीम का प्लेयर है तो बी टीम के प्लेयर को ऐसे बॉल को ऐसे में हाथ में कैरी करेगा रेफरी, और बी टीम के लिए, और जो अपोजिट टीम का प्लेयर होगा जैसे ए टीम का, वो 4 मीटर दूर खड़ा रहेगा, वो एक साथ नहीं खड़े रहेंगे। अगर सपोज ड्रॉप बॉल में अगर मैंने बी टीम के प्लेयर को बुलाया है, जब वो किक कर रहा था तो मेरे से टच करके, मान लो एज ए मैं रेफरी हूं और बी टीम का प्लेयर जब किक कर रहा था स्कोर करने के लिए पे, तो मेरे से लग गई, अब वो चलेगी ऑटोमेटिक ए टीम को, तब रेफरी गेम स्टॉप करता है और ड्रॉप बॉल से स्टार्ट करता है, जो कि इसका प्रोसीजर होता है कि बॉल को अपने हाथ में लेता है रेफरी और बी टीम को बुलाया जाता है और एकदम ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, नीचे। अब इसमें एक और रूल है ड्रॉप बॉल में कि अगर सपोज कि अगर ड्रॉप बॉल में ये इनडायरेक्ट फ्री किक की तरह होता है कि मिनिमम 2 टच चाहिए गोल करने के लिए, ठीक है, अगर कभी भी गोल स्कोर करना है तो मिनिमम 2 टच होने चाहिए, जैसे एक जिसने किक किया और दूसरा अपोनेंट टीम या सेम टीम का होना चाहिए, मिनिमम 2 टच होना चाहिए स्कोर करने के लिए। अगर सपोज कि ड्रॉप बॉल करते समय वो जमीन में टिप्पा नहीं खाई बॉल और उसने पहले ही किक कर दिया, ठीक है, पहले उसने हवा में किक करने की कोशिश की, तब वो वापस टेकन किया जाएगा, वापस ड्रॉप बॉल लिया जाएगा, मतलब रेफरी वापस स्टॉप करेगा और वापस ड्रॉप बॉल लिया जाएगा। जब तक ग्राउंड में टच बॉल नहीं होती तब तक मैच को रिस्टार्ट नहीं किया जा सकता ड्रॉप बॉल में। और ड्रॉप बॉल का एक और चीज है कि अगर सपोज कि बी टीम था, ठीक है, अगर बी टीम है, ठीक है, और बी टीम के अगर सपोज कि यहाँ पे वो स्कोर ले रहे थे और यहाँ पे रेफरी के बॉडी से लगकर ए टीम के पास बॉल चले गए, तो फिर रेफरी बी टीम के प्लेयर को बुलाएगा और जहां पे उसको टच हुआ रेफरी को वो वहां से ड्रॉप बॉल लेगा और बी वाला
जब तक ग्राउंड्स में टच नहीं होगी बॉल तब तक वो किक नहीं कर सकता, ना ही वो प्ले ऑन कर सकता है। अब इसमें एक और कंडीशन है, अगर सपोज कि उसने डायरेक्ट ही किक कर दिया, मतलब जैसे ग्राउंड में टच हुआ, मतलब फिर स्टार्ट हुआ प्ले, फिर बी वाले प्लेयर ने डायरेक्ट कर दिया गोल पोस्ट पे, ठीक है, अपोनेंट ए टीम के गोल पोस्ट में, तो गोल कभी नहीं माना जाता, क्योंकि मिनिमम 2 टच होना चाहिए थे। तो जिस प्लेयर ने किक किया वो मतलब एक ही किक हुआ तो मतलब डायरेक्ट गोल पोस्ट में चले गई, तो वो हमेशा ए टीम के गोल किक से स्टार्ट होगा हमेशा। और इसमें एक और कंडीशन है कि सपोज कि हमेशा याद रखना कि ड्रॉप बॉल और इनडायरेक्ट फ्री किक में मिनिमम 2 टच होने चाहिए गोल स्कोर करने के लिए। अगर आपने डायरेक्ट किक किया गोल पोस्ट में तो वो गोल नहीं काउंट किया जाएगा। अब इसमें एक और कंडीशन है, अगर ड्रॉप बॉल है, ठीक है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन इसमें एक और है कि बता देता हूं मैं आपको एज ए नॉलेज के लिए। अगर सपोज अगर ड्रॉप बॉल लिया जाएगा, ठीक है, बी टीम जब स्कोर कर रही होती है तो रेफरी को लग के बॉल डाइवर्ट हो जाती है, चाहे लग जाए बॉल को, अगर रेफरी को लगा तो ड्रॉप बॉल से ही गेम स्टार्ट होगा। तो बी टीम को बुलाया जाता है प्लेयर, और प्लेयर ने क्या किया, बी टीम के प्लेयर ने यहां से अपने ही गोल पोस्ट पे किक कर दिया, अपने ओन गोल पे। तो अगर अपने गोल पोस्ट पे अगर उसने गोल किया है, ठीक है, और गोल स्कोर हो गया मतलब, लेकिन इसमें एक और चीज याद रखना कि कभी भी ड्रॉप बॉल, इनडायरेक्ट फ्री किक में जब भी अपना ओन गोल किया जाता है, ठीक है, तो वो गोल काउंट नहीं किया जाता, उसको हमेशा कॉर्नर किक दिया जाता है, हमेशा याद रखना लाइफ में। अगर गोल किक के समय, बॉल के नीचे रखते समय या ड्रॉप बॉल के समय सेम टीम ने अपने ही गोल पोस्ट पे डायरेक्ट किक कर दी है तो उसको कभी भी गोल काउंट नहीं किया जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ड्रॉप, इसमें आपको अभी मैं बता देता हूँ, अगर ड्रॉप बॉल में अगर डायरेक्ट अपने गोल पोस्ट में किक कर दिया होता तो हमेशा अपोनेंट टीम को कॉर्नर किक मिल गई होती। ये इनडायरेक्ट फ्री किक में भी सेम प्रोसीजर है। अगर इनडायरेक्ट फ्री किक करते समय अगर बी टीम ने भी अपने गोल पोस्ट में मार दिया होता ऑन गोल तो हमेशा कॉर्नर किक से ही स्टार्ट होगा। और अगर सपोज इसमें एक और कंडीशन डालता हूं कि अगर ड्रॉप बॉल के समय बी टीम ने या डायरेक्ट फ्री किक में या ड्रॉप बॉल में अगर डायरेक्ट ए टीम को स्कोर कर दिया गोल पोस्ट पे तो वो हमेशा गोल किक दी जाएगी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट में बस यही था कि मैच को कैसे स्टार्ट एंड डिस्टार्ट करते हैं, कब मैच से बाहर जाता है, कब रेफरी स्टार्ट करते हैं, जैसे किक ऑफ से लेकर लास्ट तक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज, आपको कुछ मिला होगा। और अगर आप लोगों को यही वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो बाकी मेरी फुटबॉल की प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं बाकी वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। जय हिंद।